बाघ को पूर्णतः मध्य एशिया का जंतु माना गया है। कुछ शताब्दी पूर्व तक यह संपूर्ण एशिया में पाया जाता था, मगर तेजी से हो रहे विकास व सिमट रहे जंगलों के चलते आज यह कुछ स्थानों तक ही सिमट के रह गया है। हमारे देश में बाघों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। आज यह परियोजना सफलता के नए आयाम गठित कर रही है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन हो या मध्य प्रदेश व राजस्थान के अभयारण्य, यहाँ पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस कड़ी में उत्तराखंड का नाम तेजी से उभर कर सामने आया है। यहाँ स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व बाघों की संरक्षण व संवर्धन में अहम भूमिका निभा रहा है। जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क या देश के जो दूसरे टाइगर रिजर्व पार्क हैं, उनकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। ये राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क जहाँ देहरादून, डोयला, ऋषिकेश, हरिद्वार, स्वर्गाश्रम जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, ऐसे पार्क में टाइगर का कंजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पिछले एक साल के अंदर जिस तरह हमारे वन विभाग और हमारे राजाजी नेशनल पार्क के प्रशासन ने, उनके अधिकारी कर्मचारियों ने टाइगर के संवर्धन में जिस तरह और टाइगर के संरक्षण में जिस तरह काम किया है, उससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक साल में जिस तरह मजबूती के साथ काम हुआ है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले 4 या 5 सालों में राजाजी नेशनल पार्क की पहचान टाइगर के नाम से होगी। जिस तरह जिम कॉर्बेट पार्क की पहचान टाइगर के नाम से है, उसी तरह जिम कॉर्बेट पार्क राजाजी नेशनल पार्क की पहचान भी टाइगर के नाम से होगी। भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन करें तो राजाजी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता बाघों के लिए बेहतर सिद्ध हुई है। हिमालय की तलहटी में बसा यह अभूतपूर्व रिजर्व है। इस रिजर्व के चारों ओर स्थित शिवालिक पर्वतमाला यहां रह रहे वन्य जीवों के लिए सौगात से कम नहीं है। वहीं ऋषिकेश से हरिद्वार के मध्य बहने वाली गंगा की धारा इस रिजर्व को जहां 2 भागों में बांटती है,
वहीं इसके किनारे बसे जंगल कई विलुप्त प्राय वन्य जीवों के लिए बेहतर आवास सिद्ध हुए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी, हरिद्वार व देहरादून स्थित कई सेंचुरियों को मिलाकर वर्ष 1983 में इस पार्क का गठन किया गया था। तब से राजाजी टाइगर रिजर्व बनने के बीच इसने वन्य जीव संरक्षण के कई नए आयाम गठित किए हैं। इस रिजर्व की उत्तरी सीमा का लैंसडौन वन प्रभाग से जुड़ा होना बेहतर सिद्ध हुआ है। जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा से होकर जंगली गजराज इसे मुख्य कॉरिडोर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत यहाँ पर जंगली गजराजों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों ने उनकी संख्या में लगातार बढ़त की है। प्राकृतिक जल स्रोत व गंगा की धारा में इनकी अटखेलियां देखते बनती हैं। ग्रीष्म ऋतु में पार्क महकमे द्वारा बनाए गए वाटर होल पानी की कमी को पूरा करते हैं। गर्मी बढ़ते ही फायर सीजन कई संकट भी लाता है, मगर नियमित तरीके से वनकर्मी घास के मैदानों को फूंककर दावाग्नि को रोकते हैं। कुछ समय बाद इन लंबे लंबे चौड़ में उगी हरी घास चरने वाले जीवों के लिए बेहतर सिद्ध हुई है। मगर जिस तरह से राजा जी ने वन्य जीव संरक्षण में मिसाल कायम की है, तो वहीं मांसाहारी जीवों की बढ़ती संख्या एक संकट बनकर सामने भी आई है। आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यों-ज्यों शाम ढलती है, वन कर्मियों की टोलियां गश्त की ओर बढ़ चलती हैं। रायवाला की आबादी से सटे जंगल में गुलदार की धमक चिंता बढ़ाती है। इस छोटे से क्षेत्र में 16 से ज्यादा गुलदारों ने आतंक बना रखा है। मनाही के बावजूद भी स्थानीय लोगों का जंगल में प्रवेश इन गुलदारों के लिए आसान शिकार साबित हुई है। तमाम प्रयासों के बाद कई गुलदारों को पकड़ा भी गया है। अधिकारियों व डॉक्टर्स की टीम इनका लगातार परीक्षण कर आंकड़े जुटा रही है कि जल्द ही इस समस्या से निपटारा मिल जाएगा। गुलदार व हाथियों के साथ ही गुज्जरों का विस्थापन एक बड़ी समस्या है। पार्क की गोहरी व चिलावाली में सैकड़ों की संख्या में रह रहे गुज्जर परिवारों को यहां से हटाना कारगर साबित हुआ है। अधिकारियों के प्रयासों से चिलावाली रेंज आज गुज्जर मुक्त हो चुकी है। जल्द ही गोहरी रेंज में मौजूद गुज्जर परिवारों को भी विस्थापित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही इनके यहां से चले जाने के बाद आबादी विहीन जंगल वन्य जीवों की सैरगाह बन सकेंगे। गुज्जरों के पुनर्वास की अगर हम बात करें तो अभी 2 रेंज है, एक गोहरी रेंज और एक चिला वाली रेंज। 2 रेंजों में गुज्जरों का अभी भी विस्थापन होना शेष है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इधर से हम चिला वाली रेंज से काफ़ी गुज्जर निकाले जा चुके हैं।
उनको पुनर्वासित किया जा चुका है। साथ ही साथ जो गोहरी रेंज का है उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेड इस समय गुजरों से है पार्क को, और उनको अगर हम ट्रांसलोकेट करके ले जा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि गुजरों का पुनर्वास हो जाएगा। हिमालय से निकल पहाड़ी ढलानों से होती गंगा की धारा जब इस टाइगर रिजर्व से गुजरती है तो वह यहाँ के जंगलों के लिए अमृत का कार्य करती है। गंगा किनारे के टापू विदेशी पक्षियों के लिए बेहतर प्रवास स्थल साबित हुए हैं। वहीं रिजर्व के भीतर बहने वाली कई नदियां रिजर्व की विभिन्न रेंजों के लिए सौगात से कम नहीं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही इस रिजर्व की छटा देखते बनती है। यहाँ मौजूद पंछियों की कई प्रजातियां यहाँ फल फूल रही हैं। एक ओर देश में गिद्ध तेजी से समाप्त हुए हैं, तो वहीं इस रिजर्व में वैज्ञानिकों ने हिमालयन ग्रिफिथ सहित इनकी 10 प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है। गिद्धों के साथ बाज की कई प्रजातियां भी यहाँ तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं ग्रे और येलो हॉर्नबिल को हर स्थान पर आसानी से देखा जा सकता है। रिजर्व के पहाड़ी ढलानों पर स्थित सघन वन सरीसृपों के गढ़ साबित हुए हैं। यहाँ के जंगलों की नमी के चलते किंग कोबरा हर स्थान पर पाया जाता है। कोबरा के साथ ही गोह की हर क्षेत्र में मौजूदगी पाई गई है। चरागाहों के बन जाने से इस टाइगर रिजर्व को बहुत फायदा हुआ है। कम समय में ही बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इनके अध्ययन के लिए पार्क महकमे द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप में अच्छे परिणाम आए हैं। इन परिणामों के बाद यहाँ की गश्त को और पैना किया गया है। शाम ढलते ही शिकार की तलाश में बाघों के कुनबे को आसानी से देखा जा सकता है। बेहतर शिकार की उपलब्धता ने इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की। इसके साथ ही लकड़बग्घे की मौजूदगी यहाँ के बेहतर इकोसिस्टम की गवाही देते हैं। जंगल की सफाई कर्मी की पहचान रखने वाला यह प्राणी सब कुछ खा लेता है। इनकी बढ़ती संख्या व रिजर्व की हर रेंज में मौजूदगी सुखद एहसास देती है। वर्तमान समय में जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी है, पहले 14 थे और इस समय 34 टाइगर हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और बिना पीपल पार्टिसिपेशन, खास करके मुखबिर के पार्टिसिपेशन की बात हम लोगों ने इसमें किया है। रात दिन पेट्रोलिंग, लंबी दूरी की पेट्रोलिंग, नई टेक्निक है एम स्ट्राइप, जिसमें से हर फॉरेस्ट गार्ड को एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाएगा। वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेगा, वो डायरेक्ट जो है पार्क मैनेजर के साथ जुड़ा रहेगा और उसकी सूचना के आधार पर हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ
इसकी समस्या है प्रोटेक्शन की। बीते कुछ समय में गजराजों का आबादी में घुस आना आम बात हो चली है, मगर हर वक्त चौकन्ने राजाजी के अधिकारियों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन जंगली गजराजों से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में संकट पैदा कर रहे एक गजराज को ट्रंकुलाइज कर पार्क की रवासन रेंज में छोड़ा गया। इसके साथ ही महकमे ने इसे रेडियो कॉलर कर इस पर अध्ययन भी शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में संकटपन्न क्षेत्रों में उत्पात मचा रहे वन्य जीवों पर इस तरह अन्य प्रयोग भी किए जा सकेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व का पूर्वी क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए नए आयाम गठित कर रहा है। इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा पर्वतीय होने के कारण यहाँ की तीव्र ढलानें घुरलों के लिए बेहतर स्थल बना हुआ है। इसके साथ ही इस क्षेत्र की जैव विविधता रिजर्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अतुलनीय है। यहाँ मौजूद बांस के जंगल वर्षा ऋतु में पलायन करते गजराजों के लिए बेहतर चरागाह बन जाते हैं। रवासन यूनिट का यह क्षेत्र रिजर्व के अन्य स्थानों के मुकाबले बेहद ही दुर्गम क्षेत्र है। इस यूनिट की गड़ाकोट पुलानी से रवासन तक वनकर्मी लगातार गश्त कर सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आबादी विहीन सघन जंगल होने के कारण यह क्षेत्र वन्य जीवों के लिए बेहतर कॉरिडोर साबित हुआ है। पर्यटन के लिहाज से राजाजी टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए विशेष बन चुका है। राज्य में कुछ वर्ष पूर्व तक पर्यटक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रुख किया करते थे कि अभ्युदय व बेहतरीन प्रबंधन के बाद यहाँ सैलानियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पार्क की चीला, मोतीचूर व रानीपुर रेंजों में पर्यटक संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं ऋषिकेश स्थित 84 कुटी विदेशी सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। वर्ष 1961 में महर्षि महेश योगी ने महकमे से 15 हेक्टेयर जमीन लीज पर लेकर योग आश्रम की स्थापना की थी। अंग्रेज संगीतकार बीटल्स ने यहां कई हफ्तों तक रहकर संगीत की कई विश्व प्रसिद्ध रचनाएं तैयार की थी। अधिकारियों के कुशल प्रबंधन के बाद खंडहर में तब्दील हो चुके यहाँ के भवन आज एक बार फिर पर्यटकों को लुभाने लगे हैं। महकमे द्वारा यहाँ पर खंडहर हो चुके भवनों का फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यह विदेशी सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। मगर इन सब से अलग अब राजाजी टाइगर रिजर्व बाघों के ट्रांसलोकेशन पर कार्य करने जा रहा है। पार्क के दक्षिणी क्षेत्र में जल्द ही बाघों को छोड़ा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ ही वन कर्मियों को भी प्रशिक्षित कर दिया गया है। वहां डॉक्टर्स व अधिकारियों के निर्देशों के बाद
इस कार्य के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ के मोतीचूर रेंज में मौजूद बाघिनों को रेडियो कॉलर कर उनका अध्ययन करेगा। उसके बाद अन्य रेंजों से बाघों को लाकर यहाँ ट्रांसलोकेट किया जाएगा। उम्मीद है कि अब जल्द ही बाघों की दहाड़ से इस रिजर्व का दक्षिणी छोर भी गूंज उठेगा।